नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे क्लियर कर सकते हैं और 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर के लिए क्या है। फिर उसके बाद आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हमें एक जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन उसका आंसर एंजल जीतेंगे। तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। हर किसी के साथ पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। जिस पर मैच होता है रख लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। लिब्रा की करंट फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी विश्वासघात रहा है। एक दूसरे पर विश्वास ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, जो भी बोलना, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, गलत वे में बोलना, जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं, रिश्ते में अड़चनें आती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो है लिब्रा आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ इस तरह से पेश आएंगे कि वो इस रिश्ते में कभी थे ही नहीं, वो जस्ट एक फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो उस एनर्जी से पेश आएंगे। तो एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की करना, सुनना और रिश्ते को इजी और आसान बनाना, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे, सुलझा हुआ बनाना, फेस टू फेस मिलना, एक कम्युनिकेशन करना। अगर ये सब करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो रही हैं उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और जो है रिश्ते गॉर्जियस हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि जो शादीशुदा नहीं है तो उनका आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, सेनाइयाँ बढ़ सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, जो दोनों अकेले अकेले रह रहे हैं, तो फिर से रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, खुशियां बढ़ सकती हैं और रिश्ते स्टेबल और कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये इस रिश्ते में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। प्यार और प्रेम के साथ उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए जो अड़चनें दे रही थी, तो एक नए सिरे से आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में है।
स्टक एनर्जी में हैं, हालांकि उनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं देख पा रहे हैं, या फिर उनको वही पर्सन चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं या जिससे उन्होंने शादी विवाह किया है या फिर लव रिलेशन में है। तो ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं चाहते कि वो दूसरे इंसान की तरफ बढ़ें, दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ें। तो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस वो कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए वो एक नई बिगनिंग करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें अबंडेंस दे सकती है, प्रॉस्पेरिटी दे सकती है, सुख समृद्धि दे सकती है, खुशहाली, नेम और फेम दे सकती है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल और खुशहाल लाइफ हो सकती है, और जल्दी ही प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, यानी कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी बहुत जल्दी गूंज सकती हैं। तो वही बिगनिंग उन्हें सफलता दिलाएगी, रिश्ते को विनिंग करेगी और कामयाब करेगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जो बर्ड ये कॉइन लेकर आ रहा है तो ये बता रहा है कि अगर आप बिगिनिंग और शुरुआत कर देते हैं, आपके पर्सन या आप, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, विनिंग होंगे, सक्सेसफुल और कामयाब होंगे। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या जब प्रेशन, एक दूसरे के प्रति जकड़न महसूस करना, घिरा हुआ महसूस करना, उन चीज़ों को आपको लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि भले ही आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे तो इमोशनली आप अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इमोशनली अटैच हैं, तो धीरे धीरे करके जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है, उनका खात्मा हो सकता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका खात्मा करेंगी और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उस कोडिपेंडेंसी को, उस लस्ट को, उन एडिक्शन को, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, उनको अगर पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं तो रिश्ते जो है खुशहाल हो सकते हैं, अबंडेंस आ सकता है और 12 की 12 राशियाँ साथ दे सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, और बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं जो शादीशुदा हैं, और उनके संबंध मजबूत हो सकते हैं। जो शादीशुदा नहीं है, अभी लव रिलेशन में है, तो उनका रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड मत करिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। और क्योंकि नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो और दोनों ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। लेकिन जो मन मुटाव, जो परेशानियां हैं, जो आप हर्ट हैं, दुखी हैं, या अभी भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं, चाहे आपने अपने पर्सन को दुख दिया है या उन्होंने आपको दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आप आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास नहीं करते, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते, लेकिन आपस में बैठ कर बातचीत करते हैं, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं,
उनको ख़त्म किया जा सकता है और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रिश्ते शुरू से शुरू हो सकते हैं। यानी कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। रिश्ते गोल्डन स्टार हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं और रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि भले ही दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, मन मुटाव है, कोई एक तो है जो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही कर रहे हैं। हकीकत ये है कि दोनों ही नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करते हैं तो उसका समाधान भी निकल सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में बढ़ना है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े या अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ ध्यान दें। और लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप नई शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और जो आप दुखी या परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर, तो उस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है, आपका क्वेश्चन क्या है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है और इस वीडियो से भी अलग है। तो मैच होता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इसे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। डोंट स्टॉप, टेक एक्शन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि छोटी मोटी अड़चनों को देखकर या जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेकर आप रिश्ते को रोकिए मत। आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, एक्शन लेना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में आनी शुरू होंगी और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते चले जाना है और जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।